हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शर्मा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री। दोस्तों, मैं यहाँ पे पूरा फुल मैथ का जो कोर्स है 10th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी बेस्ड आपको कराऊंगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए और यहाँ पे बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के साथ में मैथ्स को पढ़िएगा। तो दोस्तों, आज हमने यहाँ पे स्टार्ट करना है इम्पोर्टेंट फार्मूलाज ऑन एक्सरसाइज 8.2। दोस्तों, हमने प्रीवियस लेक्चर में अपना 8.1 विद कंसेप्ट एंड एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी बेस्ड थी वो कंप्लीट की थी। आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करने से पहले उसके लिए जो फार्मूलेज हमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि टिग्नोमेट्री क्या है दोस्तों की सारी फार्मूला बेस है। अगर आप पे फार्मूलाज आते हैं टिग्नोमेट्री के तो आप आराम से टिग्नोमेट्री को कर सकते हैं। मैं डैम श्योर बोल सकता हूँ कि आपने ना कुछ नहीं करना, बस फार्मूलेज लर्न करने हैं। और फार्मूले लर्न कैसे करने मैंने आपको ट्रिक बताई थी 8.1 के लिए भी, इसी प्रकार से मैं आपको 8.2 के लिए भी बताऊँगा। सो आपको क्या करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको पूरा कंसेप्ट आ जाए। आप वीडियो को जब तक एंड तक नहीं देखोगे तब तक आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। सो दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपके लिए बिल्कुल एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे फॉर्मूलेज को लर्न करने के लिए ट्रिक बनाई है। सो दोस्तों, आपको पता है कि जो टिग्नोमेट्री है हमारी बेसिकली वो किस पे बेसिस पे है, एक 90 डिग्री ट्राइंगल के बेसिस पे है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमने इसका नाम दे दिया यहाँ पे ABC। ठीक है, जब यहाँ पे ABC दिया है तो ये जो B है वो क्या है, 90 डिग्री है। सो सबसे पहले हमने जो बेसिक कंसेप्ट अपने पढ़े थे वो हमने क्या पढ़े थे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि एक PBP है और डिवाइडेड में है HHB। हमने इसकी हेल्प से टिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यू निकालनी है। तो टिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यू क्या होती है, तो आपको पता है कि जो टिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होती है वो होती है 6। टिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होती है 6। पहली होती है आपकी साइन थीटा। साइन थीटा की थीटा क्या है दोस्तों, थीटा ये है। और थीटा की जो एडजेसेंट वाली साइड होती है वो होती है बेस। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये वाली साइड होती है परपेंडिकुलर और ये वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूस। अभी मैं साइन थीटा की बात करता हूँ तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है, P/H। तो मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लिख दिया। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कोस थीटा, दूसरी जो टिग्नोमेट्रिक रेशो होती है वो होती है कोस थीटा। उसकी वैल्यू होती है दोस्तों B/H। तो यहाँ पे मैंने B/H लिख दिया। अभी क्या होता है कि मैंने यहाँ पे तीसरी जो टिग्नोमेट्रिक रेशो है वो होती है tan थीटा और उसकी वैल्यू होती है P/B। अभी हमें क्या करना है कि इसी सीक्वेंस में, इसी जो सीक्वेंस है हमारी, इसमें रिवर्स जाना है और यहाँ पे B/P, H/B और H/P लिखना है। तो उसके लिए हमें जो नेक्स्ट वाली टिग्नोमेट्रिक रेशो लिखनी पड़ेगी दैट विल बी कोट थीटा। तो B/P हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और यहाँ पे जो नेक्स्ट वाली आएगी वो आएगी आपकी सेक थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा, H/B। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया H/B। एंड जो नेक्स्ट वाली होगी वो होगी आपकी कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, H/P। तो ये हो जाएगी आपकी H/P। अभी दोस्तों, आपने पता है कि मैंने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ लिख ली, टिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यू लिख दी है। अभी आपने इसमें नोटिस किया होगा कि जो हमारा कोट थीटा है वो किसका रेसिप्रोकल है, यहाँ पे B/P है। अगर मैं इसका उल्टा लिखूँ तो क्या यही मिलेगा ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो कोट थीटा है, कोट थीटा क्या है, 1/tan थीटा है। कैसे tan थीटा कैसे है, अगर मैं यहाँ पे 1/tan थीटा की वैल्यू क्या लिखूँ, P/B लिख दूँ, P/B लिख दूँ। दोस्तों, आपको पता है कि इसके डिनोमिनेटर में भी 1 होता है, इसका डिनोमिनेटर भी 1 होता है। तो ये वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, ऊपर, और ये वैल्यू इसके साथ में जाएगी। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, B/1/P/1। तो ये मिल जाएगा अपना B/P। तो यहाँ पे B/P मिलेगा। तो B/P किसकी वैल्यू है, कोट थीटा की वैल्यू है। सो दोस्तों, जो हमारी कोट थीटा की वैल्यू है वो किसके बराबर आती है, 1/tan थीटा की। तो कोट थीटा की जगह दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा लिख सकते हैं। अभी फ्रेंड्स, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे दो रिलेशन और निकल के आते हैं। एक रिलेशन निकल के आएगा सेक थीटा का। जो सेक थीटा होता है दोस्तों वो होता है इसी टाइप से 1/cos थीटा, क्योंकि आपने देखा होगा सेक थीटा की वैल्यू H/B है
और कोस थीटा की वैल्यू क्या है, बी अपॉन एच है, तो ये फिर से इसका रेसिप्रोकल हो गया। इसी टाइप से दोस्तों हमारे पास में एक नया फॉर्मूला आएगा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा की वैल्यू आएगी जिससे कोसेक थीटा क्या है, एच अपॉन पी है, और कोसेक थीटा किसके रेसिप्रोकल होगा दोस्तों, 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा आप देख सकते हो यहाँ पे, साइन थीटा क्या है, पी अपॉन एच है, और कोसेक थीटा क्या है, एच अपॉन पी है। तो ये आपस में क्या है, रिवर्स है ना, मतलब एक दूसरे के उल्टे हैं। तो उल्टे को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिवर्स बोलते हैं, मतलब रेसिप्रोकल बोलते हैं। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। और यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान और रखना है कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूले, दो फार्मूले और है हमारे, एक तो है टेन थीटा का, एक है हमारा कोस थीटा का। दोस्तों टेन थीटा जो होता है हमारा, वो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के बराबर। आप जो कोस थीटा होता है जस्ट इसका उल्टा होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर। दोस्तों आप इसको एक तरीके से देख सकते हो, ये टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कैसे इक्वल होता है। दोस्तों आपको पता है कि जो टेन थीटा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, आपको पी अपॉन बी होती है। पी अपॉन बी कैसे हो गई भाई, ये पी बी पी एंड अपॉन एच एच बी, ठीक है। तो ये पी अपॉन बी होगी, तो पी अपॉन बी मैंने लिख दिया, और मैंने इसको किसके इक्वल लिखा है कि ये इक्वल है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच है, तो मैंने साइन थीटा की जगह लिख दिया पी अपॉन एच। यहाँ डिवाइड का साइन था तो मैंने यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा दिया। यहाँ पे कोस थीटा है तो कोस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच होता है, तो ये लिख दिया मैंने बी अपॉन एच। फिर से क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ये इसकी मल्टीप्लाई इसमें ऊपर वाले में हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, ये मिलेगा p इंटू एच डिवाइडेड बाई h इंटू बी। एच से h कैंसिल हो जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, p अपॉन बी। सो फ्रेंड्स आप देख रहे होगे p अपॉन बी किसकी वैल्यू है, टेन थीटा की। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये फॉर्मूला लिखा है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। उसी टाइप से दोस्तों जो हमारे कोस थीटा की वैल्यू होती है वो उसका फॉर्मूला होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इतना फॉर्मूला दोस्तों आपको याद हो गया। दोस्तों इन्हीं की हेल्प से जो हम एक्सरसाइज 8.2 पढ़ने वाले हैं वो है हमारी, ये है टिग्नोमेट्रिक रेशोज, टिग्नोमेट्रिक रेशोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। मतलब कि जो हमारे यहाँ पे जो 6 टिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, इनके कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे इन टिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यू क्या होगी, आज हम वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके लिए जो बेसिक्स फॉर्मूलेज थे वो मैंने आपको बता दिए। मेन टॉपिक आज का हमारा ये है, इसी के ऊपर जो हमारी डिपेंड एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। अभी जो एंगल पढ़ने वाले हैं वो एंगल पढ़ने वाले हैं 0 डिग्री, 30, मतलब कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पढ़ेंगे, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। दोस्तों इसी के बेसिस पे आज हम एक टेबल टिग्नोमेट्रिक जो हमारा एंगल्स है, टिग्नोमेट्रिक एंगल्स है, उनके बेसिस पे एक टेबल का फॉर्मेशन करेंगे। और इस टेबल का फॉर्मेशन करने के बाद में हमारी जो एक्सरसाइज 8.2 है बहुत ही सिंपल हो जाएगी, जस्ट हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। तो आओ सीखते हैं कि जो हमारी टिग्नोमेट्रिक रेशोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स क्या होती है। यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हम अपने टिग्नोमेट्रिक रेशोज फॉर द सम स्पेसिफिक एंगल्स, और मैंने आपको बताया था कि जो स्पेसिफिक एंगल कौन कौन से हैं, 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं लिखूंगा एंगल थीटा, और एंगल थीटा के नीचे जो हमारी टिग्नोमेट्रिक रेशोज अच्छे हैं कि 6 वो लिखूंगा। सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने पहली टिग्नोमेट्रिक रेशो दैट इज साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा मैं यहाँ पे कोस थीटा। आज हम टेबल लर्न करना सीखेंगे, इसी के ऊपर आपकी एक्सरसाइज 8.2 है, डिपेंड है पूरी की पूरी। यहाँ पे लिखा मैंने टेन थीटा, यहाँ पे लिखा मैंने कोट थीटा, यहाँ पे लिखा मैंने सेक थीटा एंड यहाँ पे लिखा मैंने कोसेक थीटा। यहाँ पे सारी की सारी टिग्नोमेट्रिक रेशोज मैंने लिख दी है। आपको जस्ट एक काम करना है कि जो पहली वाली लाइन है ना, जस्ट आपको वो लर्न करनी है। पहले वाली लाइन कैसे याद करोगे, तो पहले वाली लाइन याद करने का तरीका ये है कि पहले आता है 0, फिर आता है 1/2, ठीक है। और ये साइन 45 की वैल्यू, मतलब कि थीटा क्या है यहाँ पे 45 है, यहाँ पे आता है 1/√2
और यहाँ पे आता है √3/2 और ये होती है sin 90 की वैल्यू 1। अभी क्या करना है आपको, जस्ट इसका और रिवर्स लिख देना है। कोस थीटा के लिए क्या करोगे, यहाँ से चलोगे तो यहाँ लिखोगे 1, यहाँ क्या है √3/2 तो यहाँ पे लिख दोगे √3/2, यहाँ पे 1/√2 है तो यहाँ पे 1/√2 है। मतलब कि इसकी कोस थीटा की वैल्यू आप इस टाइप से यहाँ से रिवर्स आ रहे हो और ऐसे लिखते आ रहे हो। हर एक स्टेप में यही करना है। यहाँ पे क्या है 1/2 तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1/2 और यहाँ पे क्या है 0 तो मैंने यहाँ पे लिख दी 0। ठीक है, अभी मेरे को क्या निकालना है, tan थीटा की वैल्यू। और आपको पता है कि जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, tan थीटा होता है आपका sin थीटा। मैंने आपको भी बताया था, ऐसे फॉर्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर जगह यूज़ होगा, sin थीटा अपॉन कोस थीटा। तो हमें क्या करना है, sin थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करना है। तो मैं 0 को 1 से डिवाइड करूँगा, ये कितना आएगा 0। यहाँ पे 1/2 को अगर मैं 1/2 को √3/2 से डिवाइड करूँगा तो कितना मिलेगा, यहाँ 2 ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/2 2 इंटू √3। तो ये कट जाएगा, फिर से कितना बचेगा 1/√3। तो इससे ये कट जाएगा तो कितना बचा यहाँ पे 1/√3। अभी यहाँ पे क्या बचेगा, दोनों सेम टर्म है, अगर मैं डिवाइड करूँगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे डिवाइड करने के बाद में 1, मैं फिर से इनको डिवाइड करूँगा तो दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ऊपर कितना बचेगा यहाँ पे √3। अगर मैं याद रखना, अगर मैं किसी भी टर्म को अगर 0 से डिवाइड करता हूँ तो वहाँ से उसकी वैल्यू कोई भी डिफाइंड नहीं है, तो मतलब कि वैल्यू आएगी इन्फिनिटी। इसका मतलब होता है कि नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो मैंने यहाँ पे लिख दूंगा, ये वाला साइन लगा दूंगा कि इसकी वैल्यू पता नहीं भाई, क्योंकि tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन कोस थीटा। अब मेरे को क्या लिखना है 1/0, मतलब कि डिनोमिनेटर में 0 आ गया है। अब मैंने आपको बताया कि जो डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। और आपको पता है कि अब मेरे को क्या करना है, कोस थीटा है, मेरे को जस्ट एक वैल्यू निकालनी है और फिर उसका रिवर्स लिख देना है। फिर मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू निकालूंगा फॉर्मूला यूज़ करके, फिर उसका कोस थीटा के लिए इसका रिवर्स लिख दूंगा। तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे स्टार्टिंग में पीछे से वैल्यू स्टार्ट कर दूंगा लिखने के लिए। यहाँ पे √3 है तो यहाँ पे √3, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/√3, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अभी फिर से मैंने आपको पता है यहाँ पे सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा का मैंने फॉर्मूला आपको बताया। सेक थीटा किसका रिवर्स होता है, कोस थीटा का रिवर्स होता है। तो हमें क्या करना है कि 1/cos थीटा लिखना है। तो सेक थीटा क्या लिखूंगा, 1/cos थीटा। सो 1/cos थीटा के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ये 1/cos थीटा है ना, तो 1/cos 1/1 तो ये हो जाएगा 1, और ये क्या आएगा 1/, ये सेक 30, सेक 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक 30 की वैल्यू क्या होगी 1/√3/2, 1/√3/2। सो दोस्तों मैं इसके नीचे 1 लिख सकता हूँ, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू जाएगी इसके ऊपर और इसकी मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2 × 1/1 × √3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/√3। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 2/√3। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा 1/√2 का, तो ये हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा √2। इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 1/ क्या हो जाएगा 1/cos थीटा। मतलब कि यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है मुझे, और सेक कितनी निकालनी है, सेक 90 की, सेक 90 की। और सेक 90 क्या हो जाएगा दोस्तों 1/ ये कितना है, कोस क्या है 1/cos 90 की वैल्यू, क्योंकि मेरे को कोस का ही वो रिवर्स है ना ये, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, तो 1/0। और मैंने बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, इन्फिनिटी। अब यहाँ पे लास्ट टर्म बची है, हमें क्या करना है, जस्ट इसका रिवर्स कर देना है, इसका जस्ट उल्टा लिख देना है। यहाँ पे कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिटी, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा √2, यहाँ पे आ जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा 1। सो दोस्तों यही है वैल्यू, यही इसको बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स।
अगर दोस्तों आपको ये लर्न है ना, आप एक्सरसाइज 8.2 आराम से कर सकते हो, अदरवाइज़ आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगी। जस्ट आप जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उस तरीके से आपको जस्ट याद करना है। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों मैं आपके लिए लेके आऊँगा एक्सरसाइज 8.2, बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज, लेकिन आपको उससे पहले आपको ये फॉर्मूलेस लर्न करने हैं, दैम श्योर लर्न करने हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द like button, subscribe my channel, share my channel to the other guys so that a maximum number of students can take the advantage of my channel. Thank you for watching.